ये हमारा विधायक मिलन का काम है इसमें। और सचमुच में मैंने सर्विस के दौरान भी देखा, मेरे कमांडर इन चीफ ने मुझे ड्यूटी दी कि जाकर एक रिपोर्ट बनानी है। हमारी बच्चियों को उन्हीं दिनों पार्लियामेंट में एक दे रखी थी जिम्मेवारी कि भाई ये भी फौज में जाएगी, वो थोड़ी परसेंटेज आएगी। ये देख रहे थे कैसे करेंगे, 2%, 1% क्या। तो हमारे लगभग 150 बच्चियों ने, तो मैं OT मद्रास गया और मेरे को रिपोर्ट देनी थी, तो मैं पाया कि हमारी लड़की फील्ड क्राफ्ट में, फायरिंग में, एकेडमिक्स में, समझने में जो पढ़ाया जाता है, सैन्य इतिहास, सैन्य शिक्षा, और यहाँ तक कि घुड़सवारी में भी सबसे आगे रही। तो इसका मतलब तो मैं ठीक ही कहता हूँ कि नारी नारायण का रूप होती है और उनको जो जिम्मेवारी दी जाती है उस पर मुझे पूरा विश्वास होता है। मैंने भी अब 23 वर्ष आपके बीच में गुजार दिए हैं। जैसे नरेंद्र भाई कह रहे थे कि मैंने 3 लड़ाई में भाग लिया, इसमें कोई शक नहीं। 1962 में तो हम 20-21 वर्ष के थे, भेजे गए थे आगे, और इतना ज्यादा ज्ञान भी नहीं था, यंग सोच थी। और उसके बाद 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की बहुत ही एक ऐसा भीषण युद्ध था जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी स्वयं प्राइम मिनिस्टर थी, और उनकी स्पीच, उनका भाषण हम सब जवानों तक भी सुनाते थे। सब अफसर साहबान हम 9-9 फुट तकरीबन गुलोंगेवाला के सैंड के बंकरों में नीचे उनकी स्पीच सुनते थे। हम लोगों को ऑर्डर थे कि छोटा सा सुने हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं जवानों के बारे में। उनका ये कहना होता था कि मैं किसी भी प्रकार के अम्युनिशन, आर्म्स या आपकी सुविधाओं में कटौती नहीं करूंगी, चाहे हम भूखे भी रह लेंगे, परंतु हमारे सैनिकों को सारी चीजें मिलेगी, ताकि हम, जो मेरा काम है, जो जनरल मैनेक शाह होते थे उस वक्त, बाद में हमारे फील्ड मार्शल बने, वो हमारे चीफ थे, वो हमारे मोर्चे तक भी आए। वो तो मैडम की स्पीच एक एक बच्चा सुनता था। सैनिक जितने भी हमारे कम से कम भी 16 लाख सैनिक तैनात थे उस वक्त दोनों तरफ के बॉर्डर पे। और आप सबने देखा बांग्लादेश बना, 93,000 सैनिक उन्होंने अपने घुटने टेके, सारे उनके जनरल और जितने भी राहुल जी ला रहे हैं। और सचमुच में वही चीज आज जरूरत है, क्योंकि हम शायद आपस में इतने प्यार से नहीं रह पा रहे हैं जितने हम आजादी के वक्त जब मिली थी तब रह रहे थे। इसलिए ये चीजें जरूरी हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी इस पर चिंतन करें, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं। अब कोई अनपढ़ नहीं कह सकते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। आप सब लोगों को पता है कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आज हमें कांग्रेस को लाना है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का एक नेता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ मैडम सोनिया गांधी मुझे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया, या मैं आपका कैबिनेट मिनिस्टर रहा राजा वीरभद्र सिंह के, हाँ बड़ा नाम दिमाग में आता है। राजा वीरभद्र सिंह ने 6 बार जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस प्रदेश की कायाकल्प की। मुझे बताया करते थे कर्नल साहब, मैं तो जब लाहौल स्पीति जाता था तो दिन में कई बार 50-50 किलोमीटर भी चलना होता था, तो सड़कें नहीं थी। और मैंने अपने सामने सब सड़कें देखी है। इस 6 साल के मुख्यमंत्री रहे के काल में उन औरों ने भी बहुत काम किया, लेकिन उनका मैं इतिहास बता रहा हूँ। जो जिससे हम 4-0 के स्कोर लिया था, हमने मंडी की सीट ली थी, हमारे 2 निगम बने, सोलन बनी, हमारे पालमपुर बनी। और आज भी अगर हम वही फॉर्मूला अपनाते हैं तो हम सफल होंगे। राजा वीरभद्र सिंह के का जो विकास का मॉडल था आज भी हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा। आप सब लोगों से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि भाई अब जब आप बोलेंगे भाई क्यों चाहते हो आप कांग्रेस की सरकार, तो आपके पास दुनिया भर के मुद्दे इसलिए चाहते हैं कि महंगाई कमर तोड़ है, बेरोजगारी, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि हम 200-2000 करोड़ नौकरियां देंगे, पता नहीं कितनी, तो मैं तो भूल भी जाता हूँ। फिर कहते 15 लाख और एक पैसा जाएगा। तो भाई मैंने तो देखा, अगर आपके किसकी आया तो आप देख सकते हैं, किसी के नहीं आया। जितनी भी स्कीम्स उन्होंने दी 2014 में, उनमें से एक में भी आपको सफलता नहीं मिली। ये बात सच्ची है। इसलिए हम चाहते हैं कि अब हिमाचल से आगाज हो और सारे भारत में ये चीज जो हमने बहुत पहले आजादी के वक्त कांग्रेसियों ने की थी, वो आज भी करनी चाहिए हमें। और हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसी सरकार को नहीं चाहते। मध्य प्रदेश में भी यही हालत है। यहाँ भी बहुत अभी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होगी, घोषणाएं होंगी। और